इजराइल के हमले पर ईरान ने आपात बैठक बुला ली है। इजराइल के हमले को लेकर आपात बैठक ईरान में और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के निवास पर यह बैठक हो रही है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, कुद्स फोर्स के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। क्या अब हम उम्मीद करेंगे इस बड़ी खबर के बाद कि ईरान पलटवार करेगा? क्या अब हम उम्मीद करेंगे कि अब इस आग में और ज्यादा फ्यूल डाला जाएगा? क्या अब हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में अब एक नई जंग शुरू होने वाली है? लेकिन इस्माइल हानिया की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक, जी हां, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हम आपको बताएंगे, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हम आपको बताएंगे, पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, हानिया को मारने में दो एजेंसियों का हाथ है। मोसाद और सीआईए ने हानिया की लोकेशन दी है। सही लोकेशन मिलने के बाद मिसाइल से हमला किया गया है। हानिया की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संजीव जी, इस्माइल हानिया ढेर हो चुका है, उसके साथ बेरूत में भी हमला हुआ, वहां पर भी दुश्मन को ढेर कर दिया गया। अब क्या ईरान पलटवार करेगा और हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा? क्या ईरान को आप समझते हैं कि अब ईरान वो गेम यहां पर प्ले करेगा जिससे चिंगारी 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो भड़की उससे भी ज्यादा भड़के? देखिए राजीव जी, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ कोई डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, वो उससे बचना चाहेगा। लेकिन ईरान की जो इस पूरी इजराइल की कार्रवाई के विरुद्ध जो उसका रिस्पांस है, वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से वो कर सकता है और उसमें हिजबुल्लाह के माध्यम से वो कोई कार्रवाई तो कर सकता है, क्योंकि ये जो इस्माइल हानिया तो मारा ही गया है, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक तनाव की स्थिति है और बेरूत में इजरायली हमले में एक टॉप कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया है, जो कि गोलान हाइट्स में जो स्टेडियम पर जो हमला किया गया था, इसमें करीब 13 बच्चे मारे गए थे, उसके लिए वो जिम्मेदार था। तो ये जो सारे, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल के विरुद्ध लगातार साजिशें रचता है। जो 7 अक्टूबर का हमला था, वो भी एक लार्जली ईरानियन बैक्ड हमला था। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि 7 अक्टूबर के हमले में ईरान का कोई डायरेक्ट लिंक था, लेकिन ये जो संगठन है, ये सारे के सारे जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। जब ईरान के राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, तो उस समय इस्माइल हानिया का वहां होना, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स का वहां होना, इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि किस तरीके से ईरान आतंकी संगठनों को प्रश्रय देता है, स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। तो अब जब इजराइल ने इतना बड़ा एक बड़ी क्षति हमास को पहुंचाई है, हमास को बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है, तो ऐसे में जो ईरान का जो रिस्पांस है, वो प्रॉक्सीज के माध्यम से हो सकता है। इसका कारण राजीव जी एक ये है कि यदि ईरान वर्तमान समय में इजराइल के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएगा, तो ऐसे में ईरान को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। ये और जाहिर है कि यदि कोई डायरेक्ट हमला ईरान करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खुलेआम मैदान में आ जाएंगे और ऐसे में जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान के अन्य जो वाइटल एसेट्स हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ईरान को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। ईरान पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है और उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये ईरान कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन जो, जैसा कि मैंने कहा कि उसका जो रिस्पांस वो किसी न किसी तरीके से अवश्य करेगा। संभव है कुछ मिसाइल्स वगैरह भी वो लॉन्च कर सकता है, लेकिन कोई एक फुल फ्लेज्ड मेजर वॉर की मैं संभावना ईरान के द्वारा इजराइल के विरुद्ध होते हुए नहीं देखता हूं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान के लिए बहुत भारी हैं। ईरान के जो अन्य जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वो खतरे में आ जाएंगे और उसका जो पूरा राष्ट्र है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा।
लेकिन ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से जरूर कुछ रिस्पॉन्ड करने की ठीक है कोशिश सर, ठीक है अवश्य सर। करेगा। सर एक बार फिर लौटेंगे इस चर्चा के ऊपर, लेकिन अभी